कल वो भी लव जी पे पबजी करेंगे और ये भारत से भागेंगे। अंत वक्त तो तुम्हारी बहन को हो गया प्यार, और फिर उसके बाद ये देख लो हिंदुस्तान पाकिस्तान का एंगल लगा के कि वहां से ले आए लड़की, फिर यहाँ की एक भाग गई। क्या ठीक है? कौन सा मजबूत में? ये मजबूत में जो बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, ये मजबूत है? वो सचिन सुशैले के साथ और 50 दिन से उसने बताया नहीं, गोपनीय तरीके से रखा इसको अपने घर में, तो वो भी आतंकवादी उस एनएच का मुकदमा लगाओ। प्यार में जो जानकारी बताएगा नहीं, उसे देश से प्यार नहीं है? और ये देश से गदर बना रहे, गदर गदर गदर। अबे गदर मचेगा यार। और ये क्या साला हेडपंप चलाऊ, हेडपंप चला चला के मर जाए। इतिहास में ये जाना जाएगा जो वाकया देश के अंदर हो रहा है, पूरी दुनिया में जाना जाएगा कि एक प्रधानमंत्री हुआ था भारत का, जिसने भारत का बंटाधार करके। प्रधानमंत्री कलंक है इस देश के लिए, इतना बता रहा हूँ। देखिए, मणिपुर जैसी घटना एक ऐसी घटना है कि दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा। एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री तानाशाह, ऐसा तानाशाह रहा जो हिटलर को भी पीछे कर दिया उसने। हिटलर क्या, इसको कहो झुटलर, जितने अब तक झूठी बातें कहने वाला आदमी और ऐसी बातें करता है। इसके शासन के, इसके भारतीय जनता पार्टी के शासन में, वहाँ पर आपके मणिपुर में, और बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, मेरी तो आत्मा तड़प उठी है। समझो, उन दरिंदों ने, भैंसियों ने, उन्होंने, पाखंडियों ने, ढोंगियों ने जिस तरीके से बहन बेटियों को निशाना बनाया, निर्वस्त्र करके उन भारत माताओं को, भारत की बेटियों को नंगा करके, और उनका साथ बलात्कार करा सैकड़ों लोगों ने, और उनके गुप्तांगों में चाकू मारे, छुरियां मारी है। ये स्थिति है। ये भारत माता की इज्जत करते हैं? जिंदा भारत माता का बलात्कार करती है भारतीय जनता पार्टी है। और पाकिस्तान से आई, समझे, वो जासूस, समझे, जो बिना वीजा पासपोर्ट के आई है, उसे भाभी और भारत माता बनाने में तुले हुए हैं ये, और यहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया, जो दलाल मीडिया, समझे नहीं। बड़ा दर्दनाक घटना है। और उसके बाद फिर दूसरा वीडियो वायरल होता है कि महिलाओं का बलात्कार करा दी है। ये इससे भी ज़्यादा दयनीय और पीड़ित करने वाला है। और तीसरी बात ये कि देश की जो सीमा और सुरक्षा में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं देश के फौजी, देश के सिपाही है। उनकी धर्म पत्नियों के साथ जो मणिपुर में जो हुआ, समझे, फौजी के सामने जिसने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान से लोहा लिया है, उसकी पत्नी को, उसकी धर्म पत्नी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्वस्त्र करके दौड़ाया है, निर्वस्त्र करके घुमाया, उसका बलात्कार किया है, समझे। उसको जब मतलब उसके विभिन्न अंगों में जिस तरीके से उंगलियां डाली गई, उसको कैसा प्रताड़ित किया गया, और उसके बाद उन महिलाओं की हत्या कर दी गई। ये दर्दनाक नहीं, पीड़ादायक है। देश की महिलाओं का अपमान है, देश की भारत माताओं का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बलात्कारी जनता पार्टी है, ये बलात्कारी जनता पार्टी। बीजेपी के लोग थोड़ी मोल थे, प्रधानमंत्री तो लगातार कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई। अरे तो भाई, सरकार किसकी थी? बीजेपी का इन्वॉल्व नहीं था? 3 महीने से वहां तांडव हो रहा है, बहन बेटियों का, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। उनकी तो सामने अभी वीडियो आई नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रे बलात्कार, समझे, उनके अंगों को काटना, ये बड़ा दयनीय है। अरे ओ जो सरकार चलाने वाले, तुम्हारे घर में भी तो बहन बेटियां होंगी, तुम्हारे घर में भी तो बहन होगी। तुम्हारी बहन के साथ हो मुख्यमंत्री, ओ मैन एन बीरेन, ओ मुख्यमंत्री मणिपुर के, तेरे घर में बेटी होगी, बहन होगी, तेरी बहन बेटी के साथ ऐसा क्या होता तो क्या करता? तो गोली मरवा देता। तो आप क्यों नहीं गोली मरवा देता? कहाँ गए वो बिल्डोजर वाले जो बिल्डोजर लाते थे, समझे, उनको क्यों नहीं मारा? वीडियो में वायरल में दिख रहे हैं सबको, उनको उड़ाओ, खुलेआम गोली मारो उन्हें। गिरफ्तारी तो हुई है ना? अरे गिरफ्तारी से क्या होगा? इससे जब पूछा वहां के मुख्यमंत्री से कि भाई ये कैसे हो रहा है, तो कह रहा है ऐसे एक घटना नहीं है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। भाई यार से भूतनी के इज्जत मिल जाएगी, बहन बेटियों की इज्जत वापस आ जाएगी भूतनी के हैं। और जिनकी माताएं बहनें काट दी, बेटियां काट दी, बच्चे काट दिए, वो आ जाएंगे वापस। क्या यही राष्ट्रवाद है? क्या यही रामराज है तुम्हारा भूतनी वालों? ये रामराज में ऐसे ही होता है क्या है? और ये सुनिश्चित ढंग से जो तुम कर रहे हो धर्म मजहब जात पात के नाम पे, अरे वहां कौन सा मुसलमान था रे? ये बताओ, वहां मुसलमान महिलाएं थी क्या, या मुसलमान बहन बेटियां? जबकि हमारा संविधान मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी बहन बेटी हो, ये हमारे देश की भारत माता है, सबका सम्मान होना चाहिए। अरे मकान तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो, मंदिर तोड़ दो, गिरजाघर तोड़ दो, ईंट पत्थर के है, सब बन जाएंगे, मगर बहन बेटी माताओं की इज्जत लुट जाएगी, वापस नहीं आएगी। कमीनो सालों मरोगे
और कहना चाहता हूं कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। समय आने वाला है, परिवर्तन होगा। वो ढोंगियों, पाखंडियों, आतंकियों, आतंकवादियों, वो धर्म और पाखंड और धर्म और मजहब की रूप राजनीति करने वालों, देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। बहन बेटियों के सम्मान से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम लुटेरे हो, तुम पाखंडी हो। सरकार कहती है कि महिलाओं के सम्मान से समझौता नहीं होगा, प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं। अरे तो समझौता नहीं तो ये क्या हो रहा है? आंखें फूट गई क्या? अंधभक्तों की लाइन में एक अंधा तू भी है, समझे? अंधा हो गया, दिख नहीं रहा, वीडियो नहीं दिख रही तुझे है? 3 महीने से वहां के जो नेटवर्क बंद कर दिए, हाहाकार मचा दिया, सारी सीमाएं बंद कर दी वहां की, और घेर घेर के मारा गया, बहन बेटियों का बलात्कार किया गया, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को काट दिया गया। अरे ओ आतंकियों, ओ भैंसी दरिंदो, ओ कसाईयो, ओ जल्लादो, तुम्हारे जैसे कमीनों की वजह से देश पे कलंक लग गया है, कलंक लग गया है। आज भारत माता, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं भारतवासियों से इस वतन को बचा लो भारतवासियों, और एकजुट हो जाओ, डर और भय से बाहर निकलो। इन कमीनों की क्लास ले, इनके कमीनों के पीछे पड़ जाओ, और धर्म मजहब से हट के देश हित में सोचो, राष्ट्र हित में सोचो। और आज सुरक्षा, इस सरकार से तुम्हें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। अपनी जान माल, बहन बेटी, बच्चों की सुरक्षा करनी है तो आप स्वयं अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। खुद एकदम जागरूक होना पड़ेगा, तभी आप जिंदा रह सकते हो। ये कौन सी बात हुई? मणिपुर पे तो आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब बंगाल में हिंसा होती है या कांग्रेस शासित राज्य में होती है, जहां बीजेपी की सरकार ना हो, वहां आप लोगों का मुंह नहीं खुलता। अरे तो बीजेपी क्या पागल है क्या? जब केंद्र में बैठी है, भाई ताकत तुम्हें नहीं दे रखी क्या? बर्खास्त कर दो, और बर्खास्त नहीं करते तो वहां का मुख्यमंत्री जो है वो ही पागल है। जब बहन बेटियों के साथ असमतें लुटती तो अंधे हैं, बेकार हैं। क्या कानून नहीं है, प्रशासन नहीं है इन सबके पास? करना चाहिए। जो भी बहन बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है जिनके शासन में, वो सख्ती से कदम नहीं उठाते तो भारतीय जनता पार्टी का एक, अबे वो पहले वहां की मणिपुर का बर्खास्त कर, इसको मुख्यमंत्री को, फिर तेरे बस किए तो जहां हो रहा है उनको भी कर बर्खास्त, कर बर्खास्त। तेरे में हिम्मत है या दुकान चला रहे हो आपस की? क्या वो ज्यादा चोर है, उसने 4 बलात्कार करे हैं, हमने तो 10 कर लिए, उनने 3 करे हैं। अबे भूतनी वालों हो तो बहन बेटियों के दे बलात्कार। ये देश में ये गंदगी कब खत्म होगी? तुम्हारी गंदी विचारधारा कब खत्म होगी? वहाँ के सीएम इस्तीफा देने गए थे, एक महिला ने उन्हें रोक लिया, उनका फाड़ दिया इस्तीफा। अबे तो ऐसे इस्तीफा देता है क्या कोई? इस्तीफा नहीं, तेरे को तो डूम बनने की बात है। शमशान में जाके लकड़ियां बुक करा ले, उस पर लेट जा, आग लगा के मर जा। बेशरम, जलील, नाटंकी मनोटंकी मत कर। तो ये आप सब दिखा रहा है, दिखावटी कर रहा है। 3 महीने से तांडव हो रहा है, 3 महीने से वहां तू क्या कर रहा है? तो तेरा शासन प्रशासन कहाँ गया? गृह मंत्री साहब ने दौरा तो किया था ना। अरे दौरे से क्या हो गया भाई? हमें तो दौरा पड़ रहा है, ये बहन बेटियों को निर्बत देख के, इसके दौरे से क्या हो रहा है? ये दौरे करता रहेगा, दौरे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द से अरे आश्वासन आश्वासन राशन तो मिल नहीं रहा देशवासियों को, भूखे मर रहे हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सब खत्म कर दिए इन्होंने, समझे? देश में भुखमरी कर दी, 80 करोड़ लोग, समझे, भूखे मर रहे हैं, भुखमरी के कंगार पे हैं। 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं इसमें पल रहे हैं। तो ये देश की बढ़ावा है देश को, ये बिस्कुट हुए देश, ये बढ़ रहा है देश, जो 80 करोड़ लोग भूख पे पल रहे हैं। मजबूत हाथों में है इस टाइम देश। हाँ हाँ, बहुत मजबूत हाथों में। बहन बेटियों के हाथ जो है कोई नहीं छू सकता। उनका बलात्कार हो रहा था, उसको कोई बचा नहीं सकता। अगर बचाएगा तो गोली मार देंगे। ये सरकार वो है, ये इज्जतें लुटवा रहे हैं। मैंने कहा नहीं इतने मजबूत है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी हो गई है। इसके शासन में बहन बेटियों के साथ चाहे उत्तर प्रदेश जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, आपके मणिपुर चले जाओ, और जहाँ के और राज्यों कह रहे हो वहाँ भी चले जाओ, तो उन भैंसियों को मैं कहना चाहता हूँ, उन मुख्यमंत्रियों को कहता हूँ, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी, जहाँ बहन बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है तो मैं डूब मरना चाहिए। शासन है, प्रशासन है, जो इस तरीके की घृणित घटना कर रहा है, उनको सरेआम फांसी की सजा सुनाओ। तो सर यही तो बात आती है कि जब घटना राजस्थान में होती है या छत्तीसगढ़ में होती है या दिल्ली में होती है, उनके खिलाफ नहीं बोलते। अगर जरा सा बीजेपी के स्टेट में हुआ तो एकदम यार उनके खिलाफ क्या नहीं, तुम्हारी सरकार नहीं है क्या? केंद्र में बैठे हो, सब जगह बोलते हो, और फिर सब ये इसी में घुमा रहे हो। मूलभूत समस्या क्या? सब जगह बलात्कार इन्हीं पे करवा के आपस में इसके लिए बोलो, उसके लिए बोलो, है बस इसी पे लगाए रखते हो। अपराध में राजस्थान आज भी अव्वल नंबर मेरे भाषा, राजस्थान कहाँ है? भारत में नहीं है क्या?
अव्वल नंबर पे साले को बर्खास्त करो, उसको मुख्यमंत्री को। नंबर 1 तुमने बना दिया, पूरा देश तुम्हारे हाथ में दे दिया। कितना काग पहुंचा दिया, देश का रुपया जमीन में गाड़ दिया है। नेपाल और भूटान से भी ज्यादा गिरी स्थिति होगी भारत के रुपए की। बेरोजगारी, महंगाई कितनी चरम सीमा पे तुम्हारे शासन में है। देश के जो सरकारी संस्थान थे वो सब बेच दिए तुमने। LIC कौन लूट ले गया? राजस्थान वाले लूट ले गए? मुझे बताओ, या ममता बनर्जी लूट ले गई? RBI कौन पी गया? राजस्थान वाले पी गए या ममता बनर्जी पी गई? ये बताओ। समझे, बकवास करते हो। और ये जो कौन ले गया, तो महिला खिलाड़ी जो थी, जो गोल्ड मेडल लाई थी, उनकी इज्जत किसने लूटी? उनके साथ बदतमीजी किसने करी? ये बताओ, ममता बनर्जी ने करी या राजस्थान ने करी या किसने करी? क्यों नहीं न्याय मिला? पॉस्को जैसे मामले लग जाते हैं तब भी कोई सुनवाई नहीं होती है। ये है न्याय? आप मुझे बताओ, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई न्याय याचिका लगाता है, उसमें मुकदमा, उसमें जुर्माना ठोक देते हैं। एक बात बताओ, पिटीशन के भी पैसे लगते हैं और लगने के बाद भी उसमें जुर्माना ठोक देते गए। समझे, सुनवाई नहीं है। लोकतंत्र, न्यायपालिका, संविधान, सब पे कुठाराघात हो रहा है। सब पे हेमंत बिस्व शर्मा कह रहा है कि ये मणिपुर में पहले तो और हालात खराब थे जब कांग्रेस की सरकार थी। अबे तो एक बात बता, किसी के हालात खराब हो, तू तो अपने सही कर। तू तो अच्छा करके दिखाना, दूसरे के बुरे क्यों गिना रहा? अपना अच्छा करके दिखा। तेरे में तो इतना बुरा हो गया है, बकवास करता है। अपना तो सही करके दिखा। तू ये कह के मैंने ये अच्छा कर दिया, ऐसा करके दिखाओ। है बहन बेटियों की इज्जत तुमने वहां 10 की लुट गई, तुमने 50 की लुटवा दी। तो कहले वहां तो 10 की लुटी थी, तो 500 की लुटवा देगा तू? बे भूतने वालों, तुम जैसों के शासन नहीं चाहिए जो बहन बेटियों की इज्जत लुटवा रहे हो, बहन बेटियों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हो, बहन बेटियों के अंगों को कटवा रहे हो, गुप्तांगों में चाकू और छुरी घुसेड़ रहे हो। और तो और देश की सीमा की जो सुरक्षा करता है, उस फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र करके, नंगा करके बलात्कार कर दिया सैकड़ों भैंसी दरिंदों ने। शर्म की बात है। आज उनके कलेजे पे क्या बीत रही हुई, देश की सीमाओं पर सुरक्षा कर रहे हैं फौजी। वो क्या कह रहे हैं, हम तो देश की सुरक्षा कर रहे हैं। मगर आज हमारे देश के अंदर, हमारे घरों पर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं है, उनमें ये डर पैदा होने लगा है कि भाई अंदर वैसी दरिंदे हैं, कहीं ऐसा ना हो जितनी सीमाओं पर सुरक्षा में जो फौज खड़ी है, सेना खड़ी है, कहीं वो वापस आ जाए और तुमको घेर के जो है ना सही तरीके से वो जो उनकी पिस्टलें और राइफलों की जो बंदूकों की जो मुँह है जो उधर खड़े हैं, कहीं तुम्हारे ऊपर घूम गए ना। तुम्हारी औकात सब ये पाखंडवाद, ये जातिवाद, ये धर्म मजहबवाद सब पिछवाड़े में घुस जाएगा। बे एक सवाल और ले लीजिए मेरा। मीडिया दिखाता है कि प्रधानमंत्री जो है रूस का युद्ध रुकवा सकते हैं, यूक्रेन में अगर एक फोन करके रुकवा देंगे, इतनी पावरफुल इमेज है उनकी। और कहते हैं कि फ्रांस में भी दंगा हुआ था, बाबा बुलडोजर की डिमांड चल रही थी कि बाबा जी का बुलडोजर भेज दो। हाँ, फ्रांस वाले को बात तो है नहीं, फ्रांस वालों के बात तो बुलडोजर है ही नहीं, इन्हीं के पास बुलडोजर है। अबे कितने मूर्ख है सालों, तुमसे बहुत आगे है वो। समझे, उसके बाद कितने बिल्डोजर तुमसे मांगेगा बुलडोजर? नौटंकी कैसे करते हैं। और ये अरे कहीं दंगा नहीं है, दंगा कराने वाले हैं। समझे, एनडीए का मतलब जानते हो? एनडीए का मतलब क्या है? समझे, एनडीए का मतलब है नेशनल दल्ला अलायंस। एनडीए का मतलब है नेशनल दंगा अलायंस। समझे, ये है नेशनल दंगा अलायंस है, ये है ये। समझे, दलाल है सब, ये 38 दल के जो दलाल दल्ले मिल गए ना, यही है एनडीए, नेशनल दंगा अलायंस, नेशनल दल्ला अलायंस। ये दल्लों का, ये देश की डीलरशिप कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। समझे, ये वो हैं, ये इन्हें नौटंकी करते हैं। मैनमिस्ट्री मीडिया तो इनकी दलाल है, गुलाम है, लटक है, इनकी चाटुकार है, टुकड़ों पे पलने वाली है। वो तो पालतू पिल्ले हैं इनके इशारे पे भौंकते हैं, इनके इशारे पे काटते हैं, इनके इशारे पे काम करते हैं। समझे, ये काम है इनका। और तो और देखो, मुझे धमकियां आती है फोनों पे, मुझे डराने का प्रयास करते हैं। आपको अरे साले अंधभक्त हैं। आप तो ये बोलते भाई, इसीलिए तो कोई तो बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हम तेरे को मारो, भूतनी के हो, फोन पे धमकी मत दो। अगर अपनी माँ का दूध पिया ना हो अंधभक्तो, मार दो, गोली मरवा दो सरकार से मुझे। सालो, बहन बेटियों की इज्जत नहीं दिख रही तुम्हें? है तुम्हें उसको बहनचो सीमा हैदर में दिखती है तुम्हें? भारत माता भाभी, सालो साड़ी लेके जाते हो उसे, है साड़ी लेके जा रहे हो, चूड़ियां लेके जा रहे हो। एक बात सुन लो, मस्ती मजाक कर रहा होगा बस एक बात सुन लो, उन्हें लेके जा रहे हैं। एक बात बताओ भूतनी वालों, ये देश में जगह बाहर आ रही है, कहीं कुपोषण की शिकार है महिला बहन बेटियां, गरीब बच्चे 1 साल पूरा नहीं कर पाते, कुपोषण से मर जाते। अरे दान करना वहां करो दान, बहन चो कपड़े पड़े रुपए पैसे सब वहां दान करो।
कम से कम जिंदगी बेहतर बने देश की, भारत माताओं की, जो यहाँ की गरीब भारत माता है। और इसको भारत माता बना दे, इसको साड़ी दे, अबे वो कफन पहना के जाएगी, तुम जिसे साड़ी दे रहे हो, तुम्हारे को कफन उड़ाएगी अनभक्तों। और ये अकेली नहीं आई है, ये अकेली नहीं आ रही है भारत में, अपने तुम्हारे साथ अनभक्तों, तुम्हारे भाई बहन तो लाइए साथ में नाजायज, साथ में ये तुम्हारे मामू भी लाइए 25-30, जो देश में जगह जगह बिखर गए हैं। अरे भाई एक बात बताओ, यहाँ देश की हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पे लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, हमें धमकाने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान से जो आई है बिना पासपोर्ट वीजे के है, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी नेशनल मीडिया उसको दिखा रहा है, दलाल मीडिया। एक बात बताओ, उसको भाभी करके बता रहा है, उसको ये करके क्या देना चाहते हैं देश की बहन बेटियों को मैसेज, जो 4-4 खत्म छोड़ के आई हो, समझे, जो 40-40 अपने बॉयफ्रेंड छोड़ के आई हो। एक बात बताओ, इस देश में क्या बहन बेटियां देखती होंगी तो कौन से प्यार का एंगल है? कल वो भी लव जी पे पबजी करेंगे और ये भारत से भागेंगे। अंधभक्तों, तुम्हारी बहन को हो गया प्यार, तुम्हारी माँ को हो गया सर, प्यार का मामला चलता रहता है। अरे तो फिर क्या करोगे? एक अंजू नाम की पाकिस्तान चली, हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, इनका असर तो है भाई, ये इसी के एंगल पे तो लाते हैं। पहले देश में धर्म मजहब के नाम पे दंगा कराया, उससे सबर नहीं पड़ा, तो अब जाति के नाम पे, अब वर्गों के नाम पे, फिर क्षेत्रवाद के नाम पे होगा। और फिर उसके बाद ये देख लो हिंदुस्तान पाकिस्तान का एंगल लगा के कि वहां से ले आए लड़की, फिर यहाँ की एक भाग गई, सिर्फ इसी में, ताकि कोई इनसे ये सवाल ना कर सके कि देश में शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है, रोजगार का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है, सुरक्षा का क्या हाल है। इस पे कोई बात ना करे, समझे। कभी एक नया मुद्दा, कभी एक नया मुद्दा है। सर क्या दिक्कत आ रही है? सब तो ठीक है, क्या ठीक है? तो में है देश। कौन सा मजबूत में? ये मजबूत में जो बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, ये मजबूत है? ये जो बेरोजगारी के कंगार पे जो करोड़ों नौजवान घूम रहे हैं, ये मजबूत है? ये महंगाई जो है, पड़ोसी देश जो है घुसपैठ करते थे, आज देखिए। हाँ, घुसपैठ की जरूरत क्या है? ये भी एक बात बताओ, ये नहीं आ गई सीमा इधर, ये तो बिना भी आज भी पासपोर्ट वीजे के आ गई, और आज की भी कर बैठी। और एक बात बताओ, बिना तलाक दिए भारत में आ गई, वो सचिन तो सुशैले के साथ, और 50 दिन से उसने बताया नहीं, गोपनीय तरीके से रखा इसको अपने घर में, तो वो भी आतंकवादी, उसमें भी एनएस का मुकदमा लगाओ, साले को उसे भी जेल में डालो, खुला क्यों छोड़ रखा है? सचिन तो एक नॉर्मल आदमी है, आम आदमी। अरे क्या है यार नॉर्मल? एक बात बताओ, क्यों आ गई उसके साथ? और उसके प्यार में जो जानकारी बताएगा नहीं, उसे देश से प्यार नहीं है, हैं? और ये जैसे गदर बना रहे, गदर गदर गदर, अबे गदर मचेगा यहाँ। और ये चुसेला कौन है ये, समझे? सन्नी देओल उसमें हेडपम्प खारता था, और ये क्या साला हेडपम्प चलाऊ, हेडपम्प चला चला के मर गया ये। और ये जो आई है सूखी जमीन पाकिस्तान से, समझे, हेडपम्प से सिंचाई नहीं होगी इसकी, समझे, इसे ट्यूबवेल चाहिए, ट्यूबवेल। सीमा का ध्यान आया है कि मैं तंग आ गई हूँ। हाँ, काहे से? पूछताछ जो चल रही है। हाँ तो पूछताछ ना करे थे, इतना मीडिया ट्रायल किया, इतना ट्रायल किया, नहीं ट्रायल तो परेशान आ गई है, यहाँ आई क्यों? तेरा खत्म नहीं था वहाँ, तलाक दे के आती, बिना तलाक के हलाला कराने आ गई है। ये क्या सचिन का साले मौलवी है जो तेरा हलाला करेगा? सर उसको क्या मिल रही है पाकिस्तान में? काहे के? अगर तू वापस आई तो तेरा कत्ल कर देंगे। अबे उसे धमकियां, तुम्हें इसकी चिंता है, और देश में बहन बेटियों को नंगा घुमा रहे हो, बलात्कार कर रहे हो। जो देश की ओरिजिनल बेटियां, इनकी चिंता नहीं है? जो देश की गोल्ड मेडल खिला दी थी, इनकी चिंता नहीं थी? तुम्हें भूतनी वालो, अनभक्तो, ओ बाबरे हो, दोगले हो, चोगलो, सालो, कैसी राष्ट्रभक्ति है तुम्हारी? अंधभक्तो, सुन रहे हो मुझे? भूतनी वालो, समझे? बहुत ज्यादा तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जो देश की किसी भी माता बहन को साथ गलत होता है तो समझ लो ये बनने वाली बात है, डूबने वाली बात है। इसमें अंधभक्तों का क्या कसूर है? अंधभक्तों का, और भाई वो इधर से इधर अंधभक्ति तो चिल्ला रहे हो कि भाभी आ गई, कि इनकी भारत माता आ गई, और नेशनल मीडिया वालों की अम्मा आ गई, अपनी अम्मा को दिखा रहे हैं, समझे? और मणिपुर पे कितने एपिसोड बना दिए इन भूतनी वालों ने, कितने? सुधीर चौधरी क्या दिखाया, क्या दिखाया नेगेटिव? कह रहा 72 दिन पुराना है। अबे पुराना तो मैटर नहीं है, पुराना तो मैटर नहीं, बलात्कार बलात्कार नहीं होता। उसके यौन अंगों में चाकू मारो, है, उसको जान से मार दो, है, सैकड़ों लोग चल के बलात्कार कर दें, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। तो फैक्ट रख रहे ना, सुधीर चौधरी तो फैक्ट रख रहे हैं। काय का फैक्ट रख रहा था? एक बात पूछो, इससे 72 दिन पहले क्या मीडिया गिरी नहीं कर रहा था? जब क्यों नहीं बता रहे हो? 72 दिन पहले क्यों नहीं दिखाया तूने? इसका मतलब मीडिया नहीं है, तू दल्ला है, दल्लागिरी कर रहे हो। 72 दिन पहले जब तुझे पता हुआ था तो क्यों नहीं दिखाया? शायद ये दंगे बच सकते थे, शायद ये बहन बेटियों की इज्जत बच सकती थी। ओ गुनहगार, बहन बेटियों की इज्जत के गुनहगार सुधीर चौधरी, जब तुझे पता था कि 72-73 दिन पहले हो रहा था तो
तब क्यों नहीं दिखाया अपने प्राइम टाइम चैनल में? प्राइम टाइम लोकेशन सब कुछ दिखाता भूतनी के। उन्होंने दिखाया बंगाल में। अरे तो हाँ, तो बंगाल में दिखाना, दिखा जा बहन बेटियों के साथ हो रहा जहाँ हो रहा है। हम किसी पार्टी के नहीं, हम क्रांतिकारी हैं, देशभक्त है, समझ गया? हमें ना बनना नेता फेता, समझे? राष्ट्रवादी पत्रकार है, काय का राष्ट्रवादी बर्बादवादी है, समझे? ये चाटुकार है, चमचा है, लटक है सत्ता की, समझे? कारपेट जगत की, ये देश का खून चश्मा रहे खटमल मीडिया वाले, नेशनल मीडिया वाले खटमल है, दल्ले हैं, दलाल हैं, समझे? महिला एंकर इतना भावुक हो गई वीडियो देख के, उन्होंने लगातार खबरें चलाई आपके दलाल। कौन से महिला एंकर भावुक हो गई? भावुक से हो गया? उनके घर में किसी के साथ होता है पूछता? परिवार में होता तब क्या ऐसे ही करता? लोगों ने आवाज उठाई है। किसने आवाज उठाई है? तमाम लोग क्या किस यार? वो तो भाई वो चिल्ला रहे, आवाज उठा रही उनकी सरकार। उनकी सरकार का मुख्यमंत्री क्या था? अंधा था या अपंग था, अपाहिज था, या उसके पास पुलिस नहीं थी, प्रशासन नहीं था? उसकी नाक के नीचे उसने जानबूझ के कराया ये, समझे? जो सजाओ नीचे बिल्डोजर फिरना चाहिए तो उस मुख्यमंत्री के ऊपर बिल्डोजर फिरे। कहाँ है ये केंद्र सरकार? चलाए वो बिल्डोजर फिरा जो फ्रांस मांग रहा है। उस फ्रांस में जो बिल्डोजर क्यों दे रहे, यहाँ दो ना, इसके ऊपर चलाओ, मणिपुर में ले जाके इन दरिंदों के ऊपर, इन बैसियों के ऊपर, समझे? इन दल्लों के ऊपर जो बहन बेटियों का, भारत माताओं का बलात्कार कर रहे हैं। ये बलात्कारी हैं, इन बलात्कारियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, समझे? उग्रवादी है। ये रामराज है, जिस रामराज को कहते हैं ये रामराज है। बहन बेटियों की इज्जत लूटे ना, उसके अंगों में चाकू घुसेड़ देना, गुप्त अंगों में, ये रामराज है। किसी के मुंह पर मुँह देना, ये रामराज है। किसी महिला गोद में सीट को सरेआम पीटना, ये रामराज है। किसी की बहन बेटी का बलात्कार कर उसकी जुबान काट देना, और पोस्टमार्टम किए बगैर उसको रातों रात जलवा देना, ये रामराज है। कहाँ से सर ऐसी आप लोग खबरें लाते हैं? क्या खबरें नहीं है? इतने मजबूत है, वो रूस और यूक्रेन का रुद्र रुपा देते हैं फोन। अरे वो कैसे? अरे कुछ नहीं है इनका, सब मीडिया वाले, सब दलाल है, अपने उसी में बैठे रहते हैं, ऑफिस में चाय पीते रहते हैं और अपनी बकवास एक स्क्रिप्ट दे देती है सरकार, है उस पर काम करते हैं, है और ये दिखाते हैं ये देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। ये चैनल वाले जो है, जितने मैन मिस्ट्री मीडिया वाले, ईमानदारी सच्चाई से अगर 2 दिन में ये दिखा देना तो देश में ये बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाए। ये गुनहगार है भारत की आवाम के, ये गुनहगार है भारत की बहन बेटियों के जिनके साथ बलात्कार हुआ है। ये बलात्कार में भागीदार है ये मैन मिस्ट्री मीडिया, समझे? जितना शोषण हो रहा है भारत में उसकी भागीदार है। दिखाते हैं कुछ भी नहीं दिखाते। सीमा का एपिसोड दिखाते हैं तो अरे ये सब साले चोर है। सीमा कहन की अम्मा है। पहले नंबर ऐसे का क्यों दिखा रहे हो भाई एपिसोड? क्यों भाभी बना रहे हो? क्यों उसे धर्म के एंगल से दिखा रहे हो? अरे ऐसे को दिखाओगे तो यही चलेगा। तो उसने अपनाया है भारत का, क्या अपनाया? अरे क्या अपनाया यार? बिना पास बिजली के उसकी जमानत भी नहीं होती और फिर 2 दिन में जमानत कराते हैं, तो इसका मतलब सरकार का षड्यंत्र है, समझे? लोगों में हिंदू धर्म मजहब के नाम पे षड्यंत्र है भाई। एक यहाँ आ गई, एक यहाँ से चली गई पाकिस्तान, ये षड्यंत्र नहीं है? पाकिस्तान वाले वहाँ मजा लेंगे, ये वाले यहाँ नौटंकी कर रहे हैं। अरे इनसे कोई पूछ ना ले महंगाई क्यों है इस देश में, बेरोजगारी क्यों है, गरीबी क्यों है, भुखमरी क्यों है, लाचारी क्यों है, समझे? शिक्षा स्वास्थ्य के केंद्र क्यों बंद हो रहे हैं, इनसे कोई ना पूछ ले, समझे? देश के संस्थान क्यों बेचे जा रहे हैं, सरकारी संस्थान क्यों प्राइवेटीकरण कर रहा है, क्यों नौकरियां खत्म कर रहा है, क्यों गरीबी कर रहा है, क्यों भुखमरी कर रहा है, क्यों महंगाई चरम सीमा पे हो गई है, रोजगार की बिल्कुल स्थिति खत्म है और भुखमरी के कंगार पे आज 100 करोड़ से ज़्यादा आदमी भुखमरी के कंगार में भारत में, ये स्थिति है। और ये पूरी दुनिया जान रही, दुनिया में इतिहास में ये जाना जाएगा जो वाकया देश के अंदर हो रहा है, पूरी दुनिया में जाना जाएगा कि एक प्रधानमंत्री हुआ था भारत का, जिसने भारत का बंटाधार कर दिया, कलंक कर दिया भारत के ऊपर। उसका कलंक समझिए, ये प्रधानमंत्री कलंक है इस देश के लिए, इतना बता रहा हूँ मैं।